So welcome back again. In this video we are going to discuss regarding calls in arrear and interest on calls in arrear. आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉल्स इन एरियर के बारे में और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर के बारे में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय कॉल्स इन एरियर? सो कॉल्स इन एरियर मीन्स आफ्टर रिसीविंग द एप्लीकेशन एंड आफ्टर अलॉटिंग द शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स द कंपनी इटसेल्फ कॉल्स ऑन द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट और कॉल्स. कभी कभी ऐसा होता है कि एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद कंपनी अलॉटमेंट का पैसा और कॉल के पैसे के लिए नोटिस भेजते हैं. सो एट दैट टाइम सम शेयर होल्डर्स मे फेल टू पे the amount due on allotment or the amount due on the calls. So जितना पैसा कंपनी को मिला नहीं allotment का और calls का उतना unpaid amount को बोला जाता है calls in arrear. So calls in arrear means the amount which is not paid by the shareholder at the time of allotment और कॉल्स. कि मान के चल कि कंपनी ने 1000 शेयर्स मार्केट में इशू किया था और 1000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आया. उसमें से लेट टेक एन एग्जांपल, कंपनी इशू 1000 शेयर्स टू द मार्केट एंड द वैल्यू ऑफ वन शेयर इज ₹10. द कंपनी सेट द वैल्यू ऑफ ₹10. That means this 10 rupees will going to receive by the company on application ₹2, on allotment ₹4 and on first and final call ₹4. So कंपनी को एप्लीकेशन का पैसा मिला at the time of applying for the share. The applicant paid the application money. कंपनी को allotment का पैसा भी मिला जब कंपनी कॉल्स के लिए इंफॉर्मेशन भेजा, कॉल्स के लिए ड्यू नोटिस भेजा शेयर होल्डर को. उसमें से कुछ शेयर होल्डर ऐसा था कि जिन्होंने 100 शेयर का पैसा दिया नहीं. मतलब अगर हम डिवाइड करें कि 900 के ग्रुप बनाओ और 100 ग्रुप बनाओ, मतलब 900 का शेयर का पैसा आपको पूरा का पूरा मिला और ये जो 100 शेयर का पैसा था ये आपको एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा मिला. लेकिन जो जिसके पास 100 शेयर था वो 100 शेयर का पूरा पैसा दे नहीं पाया, किसी कारण से ये पूरा पैसा दे नहीं पाया. तो जितना पैसा आपको मिला नहीं, मतलब 100 into 4, तो डेट मीन्स दिस 400 रुपीज इज नोन एज द कॉल्स इन एरियर. तो कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है कि कंपनी कॉल करने के बाद जितना कंपनी को पैसा मिलता नहीं है, कंपनी को जितना पैसा मिला नहीं है उतना पैसा को वो अनपेड अमाउंट को बोलते हैं कॉल्स इन एरियर. नेक्स्ट टॉपिक में आता है आपका इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर. कभी कभी ऐसा होता है कि एप्लीकेशन को पैसा आपका मिला लेकिन अलॉटमेंट का पैसा आपको नहीं मिला. कि मानो कि एक शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर था, उन्होंने एप्लीकेशन का पैसा दिया लेकिन कंपनी जब उनके पास अलॉटमेंट का ड्यू क्लियर करने के लिए नोटिस भेजा तो इन्होंने अलॉटमेंट का पैसा तब दिया नहीं. लेकिन ये शेयर होल्डर जब उनके पास फिर से फर्स्ट कॉल का पैसा आया तो ये शेयर होल्डर यहाँ पे जो अलॉटमेंट का ड्यू था वो पैसा और फर्स्ट कॉल का पैसा एक साथ में पेमेंट किया. तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन अलाउस द कंपनी, अगर कंपनी ने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ऐसा रूल डाला है कि अगर कोई भी कॉल्स का पैसा, कोई भी अलॉटमेंट का पैसा या कॉल का पैसा हम लोग को टाइमली मिलता नहीं है और बाद में जाके अगर वो पैसा हमको मिला तो कंपनी के पास वो राइट है कि कंपनी उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा सकता है. दैट मीन्स कंपनी इज अलाउड टू टेक द इंटरेस्ट एज ए फाइन फॉर नॉट पेइंग द ड्यू अमाउंट ऑन ड्यू डेट. यहाँ पे अलॉटमेंट का पैसा आपको उस शेयर होल्डर को यहाँ पे देना चाहिए था, लेकिन वो शेयर होल्डर अलॉटमेंट का पैसा टाइम में नहीं दे के बाद में लेट पेमेंट किया. तो लेट पेमेंट के लिए कंपनी ने किया कि एक फाइन लगाया एज द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट. तो वो फाइन कंपनी मैक्सिमम 10% ही ले सकता है. कंपनी इज अलाउड टू टेक इंटरेस्ट 10% पर एनम द मैक्सिमम अमाउंट. कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में अगर ऐसा रूल डाला हुआ है वो कंपनी तब डिसाइड करता है कि कितना मैक्सिमम इंटरेस्ट वो लोग चार्ज करे. तो कंपनी मैक्सिमम 10% इंटरेस्ट ही शेयर होल्डर से ले सकता है. कंपनी 2%, 3%, 4% भी ले सकता है, लेकिन मैक्सिमम 10% पर एनम. एक नाउ ये जो कॉल्स इन एरियर है और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर है, इसका जर्नल एंट्री क्या होता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द जर्नल एंट्री. अगर आपको पैसा अलॉटमेंट का पैसा आपको नहीं मिला, अगर कंपनी को अलॉटमेंट का पैसा नहीं मिला, कंपनी ने ड्यू एंट्री किया, कंपनी ने सबको नोटिस भेजा, लेकिन उसमें से कुछ अलॉटमेंट का कुछ शेयर होल्डर है जिन्होंने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया. तो अल्टीमेटली जब हम लोग नोटिस भेजते हैं तब हमको पता नहीं होता है, तब मतलब कंपनी को पता नहीं होता है कि अलॉटमेंट का पैसा फ्यूचर में जाके मिलेगा या नहीं. लेकिन जब कंपनी पैसा रिसीव करते हैं तब जाके कंपनी को पता चलता है कि पूरा का पूरा अलॉटमेंट का पैसा रिसीव हुआ कि नहीं. तब जाके एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट. बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी के पास जितना पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट. जितना पैसा कंपनी को मिला नहीं वो होगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट.
कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, अभी मिला नहीं, बाद में मिलने वाला पैसा है, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर कॉल्स का पैसा नहीं मिला, कंपनी को अलॉटमेंट का पूरा पैसा ही मिला, जितना का ड्यू का एंट्री किया था पूरा पैसा ही कंपनी को मिला। फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल के टाइम पे कंपनी ने ड्यू का एंट्री किया, लेकिन रिसीव करने के टाइम पे वहाँ पे कंपनी को कम पैसा मिला। मतलब कॉल्स इन एरियर इस बार कहाँ पे हुआ, कॉल्स इन एरियर हुआ इस बार कॉल्स के टाइम पे। तो वहाँ पे क्या एंट्री होता है, सेम एंट्री, कंपनी जितना रिसीव करेगा वो उतना एंट्री, जो रिसीव नहीं होगा, जो पैसा मिलेगा नहीं, वो कॉल्स इन एरियर में ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर रेस्पेक्टिव कॉल्स अकाउंट। जितना पैसा मिला नहीं वो कौन से अकाउंट में ट्रांसफर होगा, वो कॉल्स इन एरियर अकाउंट में ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट देखते हैं इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर में। तो कंपनी का जब इंटरेस्ट मिलता है तो कंपनी के लिए वो क्या है, प्रॉफिट है। तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट, कंपनी को इंटरेस्ट मिला तो बैंक अकाउंट डेबिट, क्या चीज़ का पैसा मिला, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ओके, कंपनी को पैसा मिला इंटरेस्ट के फॉर्म में, कंपनी के बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होने से डेबिट, साथ ही साथ इंटरेस्ट मिला, इट इज़ ए रेवेन्यू अकाउंट, तो कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, रेवेन्यू इंक्रीज होने से क्रेडिट। ये जो इंटरेस्ट था ये कंपनी के लिए प्रॉफिट था, इसलिए हम लोग इसको कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये है आपका क्रेडिट बैलेंस। तो ट्रांसफर करने से क्या होगा, डेबिट, तो एंट्री होगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। So these are the entries. So these are the entries for calls in area and interest on calls in area. Now we are going to solve a practical problem and try to understand how the calls in area will be affected in the journal entries. Let's start. So question में दिया हुआ है, Ashok Publication Limited issues 3000 shares of rupees 10 each payable as follows on application 2 on allotment 3 on first कॉल ₹2 एंड द बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है एंड द बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, कंपनी को जब ज़रूरत होगा तब जाके वो पैसा कंपनी लेगा। 3200 शेयर्स वेयर अप्लाइड फॉर, लेकिन कंपनी ने इशू किया था 3000, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव किया कितना, 3200। इसका मतलब ये ओवर सब्सक्रिप्शन का साम है। एप्लीकेशन फॉर 3000 शेयर वेयर एक्सेप्टेड बाय द डायरेक्टर्स एंड द बैलेंस एप्लीकेशन वेयर रिजेक्टेड एंड मनी रिटर्न। जो भी एप्लीकेशन एक्सेस था उसका एप्लीकेशन का पैसा क्या किया, कंपनी ने रिटर्न कर दिया। अलॉटमेंट मनी ड्यूली रिसीव, अलॉटमेंट मनी पूरा पैसा अलॉटमेंट का मिला। एंड फर्स्ट कॉल मनी वाज रिसीव्ड ऑन 2950 शेयर, लेकिन फर्स्ट कॉल का पूरा पैसा नहीं मिला। मतलब एक शेयर होल्डर ऐसा भी होगा जिसके पास 50 शेयर है, वो 50 शेयर का पैसा उन्होंने दिया नहीं था। मतलब फर्स्ट कॉल के टाइम पे जब उनको भी नोटिस आया होगा तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 50 शेयर का पैसा यहाँ पे नहीं दिया। तो यहाँ पे मिला कितना, मिला 2950 का शेयर, मतलब 50 शेयर का पैसा नहीं दिया। सो इट इज़ ए केस ऑफ कॉल्स इन एरियर। तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्ट के बारे में लिखा नहीं है, तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट का कोई भी एंट्री नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करने दिया है, यहाँ पे जर्नल एंट्रीज पास करने दिया है। तो लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ अशोक पब्लिकेशन लिमिटेड। तो हम लोग क्या जानते हैं, पहला जर्नल एंट्री हम लोग का क्या होता है, पहला जर्नल एंट्री हमेशा एप्लीकेशन का होता है। तो एप्लीकेशन की एंट्री लिखेंगे, तो एंट्री लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या चीज़ का पैसा मिला, एप्लीकेशन का। कौन सा शेयर था, यहाँ पे कुछ शेयर का नाम, तो यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, ना इक्विटी है ना प्रेफरेंस है, तो लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। 3200 एप्लीकेशन रिसीव किया था और एप्लीकेशन के टाइम पे मिला था ₹2 करके, 6400। ओके, वहाँ से क्या किया, ये जो 200 शेयर उन्होंने ज़्यादा रिसीव किया था कंपनी ने, वो 200 शेयर कंपनी ने क्या किया, रिफंड किया। ये 200 शेयर का पैसा कंपनी ने रिफंड किया। तो एंट्री होगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इसको घटाना है पैसा टू बैंक अकाउंट। कंपनी ने रिटर्न कर दिया एक्सेस एप्लीकेशन, मतलब 200 एक्सेस था इंटू ₹2 करके 400 का पैसा कंपनी ने क्या किया, रिटर्न किया।
उसके बाद कंपनी ने क्या किया, बाकी के एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया। जब भी कंपनी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करते हैं तो एप्लीकेशन का पैसा कौन सा फंड में ट्रांसफर होता है, शेयर कैपिटल में। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सो 3200 मिला था एप्लीकेशन, 200 रिटर्न किया, तो 3000 एप्लीकेशन है इंटू 2 मतलब 6000 रुपीज़ मैंने कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दिया। ओके, नेक्स्ट आता है हम लोग का अलॉटमेंट के बारे में। तो अलॉटमेंट के पहला एंट्री क्या होता है, मनी या ड्यू। यस, फास्ट एंट्री होता है आपका ड्यू का। तो अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट का ड्यू का एंट्री होगा टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो कितना एंट्री हो, 3000 इंटू 3 एप्लीकेशन का 3 रुपये करके था, मतलब 9000 आपको मिलने वाला है। तो आप क्वेश्चन हमको कहता है कि यस हमको पूरा पैसा ही मिला, तो बैंक अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट का पूरा पैसा मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर पैसा मिला, तो अलॉटमेंट को हम लोग कैंसिल करेंगे अभी टू अलॉटमेंट अकाउंट। पहले डेबिट था, क्रेडिट करके हमने कैंसिल किया टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री फॉर द फर्स्ट कॉल, तो एंट्री होगा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। ये मेरा फाइनल कॉल नहीं था, सेकेंड कॉल होने वाला है। जब कंपनी को ज़रूरत होगा तब कंपनी सेकेंड कॉल करेगा, इसलिए यहाँ पे हमने फाइनल कॉल नहीं लिखा, हमने सिर्फ लिखा शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 3000 शेयर था कंपनी के पास, 3000 ने इशू किया था, और फर्स्ट कॉल का पैसा था 2 रुपये करके, मतलब 6000 कंपनी को मिलने वाला है। लेकिन जब कंपनी ने रिसीव किया तब देखा कंपनी को 50 शेयर का पैसा नहीं मिला, तो एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट। तो कितना मिला, 2950 पैसा मिला इंटू 2 रुपीज़ करके। कितना शेयर का पैसा नहीं मिला, 50 रुपीज़, तो ये 50 रुपीज़ चला जाएगा कॉल्स इन एरियर में, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ओके, तो फर्स्ट कॉल में 3000 था इंटू 2 6000 मिला आपको, 2 रुपये का 29 आपको मिला नहीं, 50 रुपीज़, 50 इंटू 2 यहाँ पे आएगा 100, और बाकी यहाँ पे चला जाएगा 5900। Okay, so this is all about the calls in arrear. In the next video we will going to learn about the calls in advance. Thank you.